ओम गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश और भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, यही हमारी कामना है। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 22। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे भगवान गणेश ने दानवराज उग्रसेन का वध करके उनके बंदी गृह से सभी देवता और भगवान विष्णु को मुक्त कराया था। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश्वर का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ, आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए हैं। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान महेश्वर की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा, राजन, तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। चक्रपाणि बोले, देवराज, यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि यंत्र तंत्र छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश्वर ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान न हुआ देखकर मयूरेश्वर ने घोर गर्जना किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो गया हो। उसके असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। तदुपरांत देवताओं ने मयूरेश्वर के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिव जी, नेतृत्व में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परमपिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसीलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तभी सब देवताओं ने भगवान मयूरेश्वर के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर में मयूरेश्वर की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका खड़ोपचार पूजन कर स्तुति की। इसके अनंतर नारद जी ने कहा, भगवान मयूरेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के पश्चात ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। अतएव अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। अतः कमलोद्भव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न करा दे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश्वर के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु, आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड प्यार से किया है। अब इनकी रक्षा आप स्वयं कर रहे हैं। मयूरेश्वर ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसीलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दीजिए। मयूरेश्वर ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ दिन राजा चक्रपाणि का आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात मयूरेश्वर ने भी शिव शिवा और अपनी भार्याओं सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने बेमन से उन्हें स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के साथ विदा कर दिया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर 1 योजन दूर तक पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। मयूरेश्वर को विदा करते समय सभी की आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थी। वे बोले, प्रभु,
आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु हमें आपका वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। मयूरेश्वर ने चक्रपाणि और उसके समस्त प्रजाजनों को समझाया। आप लोग निश्चिंत रहे, मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरा स्मरण मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश्वर अपने नगर को चले। उनके साथ शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। प्रथम आदि गण उनका जय जयकार करते चल रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बाद की बात में निकल गए। दोनों बहुओं को पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न थी। वे भी उनकी बहुत सेवा करती तथा आशीर्वाद पाती थी। शिवगण भगवान मयूरेश्वर को प्रसन्न करने का सदैव यत्न करते रहते। तभी एक दिन शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि के समक्ष मयूरेश्वर ने गंभीर वाणी में कहा, देवगण, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था वह कार्य संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका है और दैत्य के कारागार में बंधग्रस्त देवताओं भी मुक्त हो गए हैं। स्वाहा, स्वधा और खटकार भी पहले की समान निःसंग रूप से हो रहे हैं। इसीलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई कार्य शेष नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर आ गया है। यह सुनकर दुखित हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? अब यदि पुनः दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? मयूरेश्वर ने कहा, चिंता न करो, जब कोई संकट उपस्थित हो तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। माता पार्वती को उनके वचन सुनकर मूर्छा ही आ गई। बोली, पुत्र, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं न जाओ। मयूरेश्वर ने समझाते हुए कहा, माता, मैं भी तुम्हारे वियोग से दुखित हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर नहीं रह सकता, इसीलिए विवश हूँ। जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होकर पुनः सुख प्रदान करूंगा। तभी खडानंद ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर उन्होंने अपना मयूर खडानंद को प्रदान करते हुए कहा, मयूर ध्वज में मैं सभी के अंदर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर अपने साथ समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की चालीसा का पाठ। दोहा। जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भवन करण कर शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुमन रिद्धि सिद्धि तव कहाँ, जन्म शुभ खडानन भ्राता। गौरी ललन विश्व विख्याता, चंवर सुधारे मूसक वाहन। सोहत द्वारे कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। कहीं जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारा। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्ही भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तप पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी भे गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुम्ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बन शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभ से सुरन सुमन वर सबही। शंभु उमा बहुदान लुटाऊही, सुर मुनि जन सुत देखन अबही।
लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि महाराजा। निज अवगुण सनि सनि मन माही, बालक देखन चाहन नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुम्हें भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयऊ, सनि सो बालक देखब कयहूँ। पड़ता ही सनि दृष्टिकुण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिर विकल है धरणी, सो दुख दशा जाय नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलासा, सन कीन्ही लखि सुत का नासा। तुरत गरुण चढ़ी विष्णु सिधाए, तुरत गरुण चढ़े विष्णु सिधाए। काटी चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो। प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणे शंभु तब कीन्हे। प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव लीन्ही, पृथ्वी कर प्रतीक्षा चले खड़ानन भरहि भुलाई। रचे बैठे तुम बुद्धि चरण मात पिता के, धर लीन्हे तिनके साथ प्रदीक्षण कीन्ही उपाय कीन्हे। धनि गणेश सिय हिय हो, नभते सुरन सुमन बहु बरथो। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहज मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विदित विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लग प्रयाग कर का दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजे। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबत अपना सहस दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूबन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रिय भक्तों, एक बार जयकारा लगाते हुए कथा की समापन करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।